लोग कहेंगे ये वीडियो खतरनाक है, और वो सही कह रहे हैं। जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारी महीनों, यहां तक कि सालों की जिंदगी को खत्म कर देगा। हर दिल टूटना, हर धोखा, हर वो पल जब तुमने खुद को कसूरवार समझा, जबकि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। शॉपेनहावर ने सिर्फ डेटिंग अपोकैलिप्स की भविष्यवाणी नहीं की थी, उन्होंने तुम्हारे पैदा होने से पहले ही तुम्हारे हर दर्द का नक्शा बना दिया था। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये तुम्हारी सर्वाइवल गाइड है। आंखें बंद करो और ये सोचो, एक नौजवान, उसे नोआ कहते हैं, अपनी 20s में उस सपने के पीछे भागता है जो समाज ने उसे बेचा था। सही साथी ढूंढो, जिंदगी बनाओ, खुशी खुशी रहो। वो अपना सब कुछ लगा देता है, समय, पैसा, इमोशनल बातें, ऐसे रिश्तों में जो उसे थका हुआ, इस्तेमाल किया हुआ या फेंक दिया हुआ छोड़ देते हैं। 35 की उम्र तक वो तलाकशुदा होता है, फाइनेंशियली बर्बाद होता है और अंदर से खाली होता है। अब खुद से पूछो, तुम नोआ जैसे कितने आदमियों को जानते हो? ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये एक सिस्टम है, और शॉपेनहावर ने इसे 200 साल पहले ही देख लिया था। मेटाफिजिक्स ऑफ लव में शॉपेनहावर ने रोमांस की इस परिकथा को बहुत बारीकी से खोल दिया है। वो कहते हैं कि जिसे हम प्यार कहते हैं वो कुछ नहीं, बस कुदरत की चाल है, एक बायोलॉजिकल इल्यूजन है जो इंसान की नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। वो खुशी, वो जुनून, वो शायरी, सब एक धोखा है, दिमाग का तरीका है ताकि सच्चाई सामने आने से पहले बच्चे पैदा हो जाएं। लेकिन यहां से बात और भी गहरी होती है। मॉडर्न सोसाइटी ने इस भ्रम को सिर्फ अपनाया नहीं, बल्कि इसे हथियार बना लिया। शॉपेनहावर ने चेतावनी दी थी कि जैसे जैसे औरतों को सामाजिक ताकत मिलेगी, जो उनके समय में एक क्रांतिकारी विचार था, प्यार की गतिशीलता आपसी कर्तव्य से बदलकर लेन देन वाली बन जाएगी। उन्होंने लिखा था, औरतें सीधे तौर पर हमारे बचपन में नर्स और टीचर के रूप में काम करने के लिए बनी हैं, ठीक इसलिए क्योंकि वे खुद बचकानी, फिजूल खर्च और कमजोर सोच वाली होती हैं। इससे पहले कि तुम इसे औरतों से नफरत कहो, इस ऐतिहासिक सच्चाई पर गौर करो। 1850 में यूरोप में एक तलाकशुदा आदमी रातों रात अपने बच्चों, संपत्ति और इज्जत को खो सकता था, जबकि उसकी पूर्व पत्नी को कोई नुकसान नहीं होता था। सुना सुना सा लग रहा है? शॉपेनहावर ने इसे पुरुषों की मेहनत की कानूनी चोरी कहा था। आज की बात करें तो 80-65 तलाक औरतें शुरू करती हैं, और एक औसत आदमी इस प्रक्रिया में अपनी आधी संपत्ति खो देता है। फ्रेडरिक कोलो, जो 19वीं सदी का एक जर्मन व्यापारी था, उसने एक अच्छी औरत से शादी की, लेकिन बाद में पता चला कि वो चुपके से उसके अकाउंट से पैसे निकालकर अपने लवर के बिजनेस में लगा रही थी। जब उसने तलाक के लिए अर्जी दी तो कोर्ट ने उसी का साथ दिया, उसकी नाजुक प्रकृति को वजह बताया। फ्रेडरिक एक वर्कहाउस में गरीब मर गया। अब 19वीं सदी के जर्मनी की जगह मॉडर्न फैमिली कोर्ट रख दो। स्क्रिप्ट बदली नहीं है, बस एक्टर्स बदल गए हैं। तुम्हें यह मानने के लिए तैयार किया गया है कि प्यार ही सब कुछ है, कि इमोशनल होना ताकत है, कि कुर्बानी देना महान है। शॉपेनहावर तुम्हारी मासूमियत पर हंसते। उन्होंने लिखा था, एक आदमी की खुशी वही करना है जो वो चाहता है, एक औरत की खुशी वो चाहना है जो वो करता है। इसका मतलब है सिस्टम खराब नहीं है, ये ठीक वैसे ही काम कर रहा है जैसा इसे पुरुषों से निकालने और महिलाओं को बांटने के लिए बनाया गया है। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि शॉपेनहावर की भविष्यवाणी इससे भी गहरी है? अब हम ये सामने लाएंगे कि कैसे मॉडर्न साइकोलॉजी, सोशल मीडिया और यहां तक कि कानून को भी इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि मर्दों को एक ऐसे सिस्टम का गुलाम बनाए रखा जा सके जो उनसे नफरत करता है। सबसे कड़वी सच्चाई, तुम अपनी बर्बादी में खुद शामिल रहे हो, और इससे निकलने का रास्ता एक मना किए गए विचार से शुरू होता है। तुम ऐसी दुनिया में जागे हो जहां तुम्हें बताया जाता है कि मर्दानगी टॉक्सिक है, कि तुम्हारी इच्छाएं शिकारी जैसी हैं, और तुम्हारी कीमत इस बात से मापी जाती है कि तुम क्या दे सकते हो, न कि तुम कौन हो। यह कोई हादसा नहीं है, ये एक बहुत ध्यान से बनाया गया सिस्टम है जिसे शॉपेनहावर ने भयानक स्पष्टता से देखा था। उन्होंने लिखा था, जितना ज्यादा एक आदमी अपनी कीमत को जानेगा, उतना ही ज्यादा उसे औरतों की तानाशाही का विरोध करना चाहिए। इस बात को समझो, तानाशाही, टायरनी, पार्टनरशिप नहीं, प्यार नहीं, तानाशाही मॉडर्न साइकोलॉजी को हथियार बना लिया गया है। इमोशनल लेबर शब्द पर गौर करो। असल में ये बिना पैसे वाले घरेलू काम की फेमिनिस्ट आलोचना थी, लेकिन ये अब एक ऐसे हथियार में बदल गया है जिसका इस्तेमाल पुरुषों को हमेशा दोषी महसूस कराने के लिए किया जाता है।
तुम्हें कहा जाता है कि खुलकर बात करो, कमजोर बनो, अपनी भावनाएं शेयर करो, लेकिन यहां वो कड़वी सच्चाई है जिसे शोपेनहावर ने उजागर किया। औरतें पुरुषों में कमजोरी को नापसंद करती हैं। 2019 में सोशल, साइकोलॉजिकल और पर्सनैलिटी साइंस में छपी एक स्टडी में पाया गया कि जब पुरुष अपनी कमजोरी दिखाते हैं, खासकर उदासी या डर, तो औरतें उन्हें कम आकर्षक, कम काबिल और लॉन्ग टर्म पार्टनर के रूप में कम डिजायरेबल पाती हैं। रिसर्चर्स ने इसे कमजोरी का जुर्माना कहा। शोपेनहावर ने इसे प्राकृतिक व्यवस्था कहा था। ऑलिवर से मिलो, 28 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसकी 3 साल की गर्लफ्रेंड ने जोर दिया कि वो अपने गहरे डर शेयर करे, तो एक रात विश्वास में डूबकर उसने अपने बचपन के दुख बताए। बुलीज का सामना करना, अकेलापन, वो रातें जब वो रो रो कर सो जाता था। उसने उसे गले लगाया, कहा कि वो उसे प्यार करती है। 2 हफ्ते बाद उसने उसे ब्रेकअप कर लिया। उसके ठीक शब्द थे, मैं तुम्हें अब मजबूत नहीं मानती। ये कोई अपवाद नहीं है, ये नियम है। शोपेनहावर ने चेतावनी दी थी, एक औरत का प्यार शर्त पर होता है, एक आदमी का प्यार बलिदान वाला होता है, और बलिदान जब मांगा जाए लेकिन बदले में कुछ न मिले तो वो सिर्फ गुलामी का दूसरा नाम है। अगर साइकोलॉजी मखमली दस्ताना है तो कानूनी सिस्टम लोहे की मुट्ठी है। शोपेनहावर ने लिखा था, शादी प्रकृति द्वारा पुरुषों के लिए बिछाया गया एक जाल है और समाज द्वारा इसे और बेहतर बनाया गया है। नो फॉल्ट डाइवोर्स की बात करते हैं। 1970 के दशक में जेंडर इक्वालिटी के नाम पर लाया गया। इसे ऐसी औरतों के लिए आजादी के तौर पर बेचा गया जो नाखुश शादियों में फंसी थीं, लेकिन डेटा कुछ और ही कहता है। अमेरिका में 80% तलाक औरतें शुरू करती हैं। ऐसे मामलों में जहां पत्नी ज्यादा कमाती है, तलाक की दर 50% तक बढ़ जाती है। पुरुष अपनी आधी संपत्ति और 80% कस्टडी की लड़ाई हार जाते हैं। ये समानता नहीं है, ये शिकार है। रॉबर्ट, फ्लोरिडा का एक सर्जन, अपनी कॉलेज स्वीटहार्ट से शादी करता है। उसने 80 घंटे काम किया ताकि वो अपनी सपनों की जिंदगी बना सके। फिर 45 साल की उम्र में उसकी पत्नी ने तलाक की अर्जी दी। कोई बेवफाई नहीं, कोई दुर्व्यवहार नहीं, बस मैं खुश नहीं हूं। कोर्ट ने उसे घर, उसकी आधी रिटायरमेंट और हर महीने $4000 गुजारा भत्ता दिया। रॉबर्ट अब एक स्टूडियो अपार्टमेंट में रहता है। 62 साल की उम्र में भी काम कर रहा है क्योंकि वो रिटायर नहीं हो सकता। शोपेनहावर का फैसला, कानून मानता है कि पुरुष अस्तित्व के दोषी हैं। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, डेटिंग एप्स, ये कनेक्शन के टूल्स नहीं हैं, ये अटेंशन मार्केट्स हैं जहां औरतें अपनी सुंदरता की बोली लगाती हैं और पुरुष तारीफ, पैसा और अपनी इज्जत के साथ बोली लगाते हैं। शोपेनहावर ने इसकी भी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने लिखा था, एक औरत के पास जितने ज्यादा विकल्प होंगे वो प्यार के लिए उतनी ही कम सक्षम होगी। जैक कोलो, 23 साल का कॉलेज स्टूडेंट, वो टिंडर पर एक लड़की के साथ मैच करता है। वो हफ्तों बात करते हैं। वो उसे 3 महंगी डेट्स पर ले जाता है। वो उसे घोस्ट कर देती है, बिना बताए गायब हो जाती है। 1 महीने बाद वो उसे इंस्टाग्राम पर देखता है, बाली में छुट्टी मनाते हुए एक ऐसे लड़के के साथ जिसके पास लैम्बोर्गिनी है। उसका कैप्शन, अपनी कीमत जानो क्वींस। ये पसंद का विरोधाभास है। ढेर सारे विकल्पों में डूबी औरतें असली जुड़ाव बनाने में असमर्थ हो जाती हैं। प्यार के लिए तरसते पुरुष इस्तेमाल करने के लिए रह जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर असली जेल औरतें कानून या सोशल मीडिया नहीं बल्कि कुछ और गहरा है? यहां हम शोपेनहावर की भविष्यवाणी की आखिरी परत को सामने लाते हैं कि कैसे मॉडर्न पुरुषों को अपने ही बेड़ियों की पूजा करने के लिए बरगलाया गया है। बाहर निकलने का रास्ता जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा अंधेरा है, और जितना तुम कल्पना कर सकते हो उससे कहीं ज्यादा आजादी देने वाला है। अभी एक खामोश होलोकास्ट हो रहा है जिसे सरकारें नजरअंदाज करती हैं, मीडिया मजाक उड़ाता है और समाज पुरुषों को सामान्य के रूप में स्वीकार करने के लिए भ्रमित करता है। हर 30 सेकंड में दुनिया में कहीं ना कहीं एक आदमी अपनी जान ले लेता है। पश्चिम में पुरुषों की आत्महत्याएं सभी आत्महत्याओं का 75% है, और तलाकशुदा पुरुषों में शादीशुदा पुरुषों की तुलना में आत्महत्या करने की संभावना 8 गुना ज्यादा होती है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बलिदान है। शोपेनहावर ने 200 साल पहले इसकी भविष्यवाणी की थी जब उन्होंने लिखा था, जीवन के पहले 40 साल हमें पाठ देते हैं, अगले 30 साल उस पर टिप्पणी करते हैं, दिखाते हैं कि हमने कितना गलत समझा। ज्यादातर पुरुष टिप्पणी तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। तुम ऐसी दुनिया में पैदा हुए हो जो तुमसे नफरत करती है।
जिस पल से तुम बोल पाए तुम्हें सिखाया गया तुम्हारे प्राकृतिक इंस्टिंक्ट्स खतरनाक हैं, तुम्हारी महत्वाकांक्षा जुल्म है, तुम्हारा दुख जायज है। लेकिन सबसे क्रूर चाल, तुम्हें इस सिस्टम को खुद लागू करने के लिए ट्रेन किया गया। शोपेनहावर ने इसे इच्छा का खुद के खिलाफ होना कहा। एक आदमी जो मानता है कि उसका अपना उत्पीड़न न्याय है, वो एकदम सही गुलाम बन जाता है। 2018 में मार्कस नाम का 32 साल का एक इंजीनियर अपनी ऑफिस बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से कूद गया। उसके सुसाइड नोट में लिखा था, मुझे अफसोस है कि मैं काफी नहीं था, अपने पिता के लिए उतना स्मार्ट नहीं, अपनी पत्नी के लिए उतना मजबूत नहीं, समाज के लिए उतना अमीर नहीं। उसके अंतिम संस्कार में किसी ने भी यह जिक्र नहीं किया। उसकी पत्नी उसे 6 महीने पहले छोड़ चुकी थी अपनी बेटी को लेकर। एक फैमिली कोर्ट के जज ने फैसला सुनाया था कि वो अपने बच्चे से महीने में सिर्फ 2 बार मिल सकता है, जब तक कि वो अपने चाइल्ड सपोर्ट पेमेंट्स न बढ़ाए। उसके फोन पर आखिरी फोटो, एक गूगल सर्च, कर्जदार तुम्हें ढूंढ ना पाए, ऐसे कैसे गायब हो। यह त्रासदी नहीं है, यह सिस्टमेटिक एक्सटर्मिनेशन, व्यवस्थित रूप से खत्म करना है। यहां वो 3 झूठ हैं जो पुरुषों को बेड़ियों में जकड़ कर रखते हैं। झूठ 1, प्यार तुम्हें बचा लेगा। डिज्नी से लेकर रोम कॉम्स तक पुरुषों को यह झूठ खिलाया जाता है कि एक औरत का प्यार ही मुक्ति है। शोपेनहावर ने द वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन में इसे तोड़ दिया। जो प्यार मुक्ति का वादा करता है वही गुलामी की बेड़ियां बन जाता है। ऐतिहासिक सबूत, जर्मनी के साहित्यिक दिग्गज जोहान वोल्फगैंग वॉन गोएथे को देखो। 23 साल की उम्र में उन्हें चार्लोट बफ से पागलों की तरह प्यार हो गया, जिसकी पहले से सगाई हो चुकी थी। उनका दर्द द सोरोज ऑफ यंग वेडर नामक उपन्यास में बदल गया, जो इतना दिल दहला देने वाला था कि इसने पूरे यूरोप में कॉपीकैट आत्महत्याओं की लहर पैदा कर दी। गोएथे का बाद का फैसला, प्यार एक आदर्श चीज है, शादी एक वास्तविक चीज है। वास्तविक को आदर्श के साथ भ्रमित करने की सजा हमेशा मिलती है। मॉडर्न पुरुषों ने नहीं सीखा है। वे आज भी एक टेक्स्ट मैसेज की डोपामाइन हिट के लिए अपना भविष्य दांव पर लगाते हैं। झूठ दो, तुम्हारी कीमत तुम्हारी उपयोगिता है। तुम्हें बताया जाता है कि तुम सिर्फ एक प्रोवाइडर, पैसे कमाने वाले, एक पेचेक, एक प्रोटेक्टर, मानव ढाल, एक परफॉर्मर, मनोरंजक, एक थेरेपिस्ट, एक हैंडमैन के रूप में मायने रखते हो। शोपेनहावर ने इसे आते हुए देखा था। पुरुषों को औजारों की तरह महत्व दिया जाता है। जब उपयोगी होते हैं तो रखा जाता है, जब बेकार हो जाते हैं तो फेंक दिया जाता है। 2021 में एक सोशल रिसर्चर ने एक साधारण टेस्ट किया। उसने 2 नकली डेटिंग प्रोफाइल बनाए। 1, मार्क फेंटिथियम, हाइकिंग पसंद है, अभी अभी एक रिश्ते से बाहर आया है, जिंदगी को समझ रहा है। 2, मार्क फेंटिथिस, CFO, 6 फुट 2 इंच, मियामी में एक पेंट हाउस का मालिक है। पहले प्रोफाइल को 1 हफ्ते में 3 मैच मिले, दूसरे को 1 दिन में 147 से मैच मिले। औरतें दावा करती हैं कि उन्हें इमोशनल होना पसंद है, लेकिन उनका व्यवहार चिल्लाता है, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। झूठ 3, तुम समस्या हो। थेरेपी कल्चर, सेल्फ हेल्प गुरु और कॉर्पोरेट HR डिपार्टमेंट सब एक ही बात कहते हैं, खुद को ठीक करो। लेकिन ये एक जाल है। शोपेनहावर ने चेतावनी दी थी, एक आदमी को यह बताना कि वो टूटा हुआ है, उसे कभी ना खत्म होने वाली मरम्मत बेचना है। एंटी डिप्रेसेंट प्रिस्क्रिप्शन पर गौर करो। 1980 में 200 पुरुषों में से 1 इन्हें लेता था। 2024 में हर 5 पुरुषों में से 1 इन्हें ले रहा है। क्या पुरुषों की खुशी में सुधार हुआ है, या बिग फार्मा ने घायल पुरुषों को स्थायी रोगी बना दिया है? बाहर निकलने का एक रास्ता है, लेकिन इसके लिए शोपेनहावर, जिसे इच्छा का अस्वीकरण कहते हैं, उसकी जरूरत है। आत्महत्या नहीं, बल्कि तुम्हारे भ्रमों का खात्मा। पहला कदम, अनकंट्रोलेबल बनो, डेटिंग एप्स डिलीट करो, ऐसी शादियों से बाहर निकलो जो कानूनी गुलामी है। जब वे तुम्हें टॉक्सिक कहें तो हंसो। शोपेनहावर, आजाद आदमी वो है जिसे अकेले रहने से डर नहीं लगता। दूसरा कदम, अपने दुख को हथियार बनाओ। इतिहास के हर महान आदमी ने दर्द को ताकत में बदला है। बीथोवेन बहरे हो गए और उन्होंने अपनी सबसे महान सिम्फनीज बनाई। नीचे ने 1 दशक तक माइग्रेन सहन किया और 10 स्पोक झरथुस्त्र लिखा। वैन गॉग ने अपने जीवन में सिर्फ 1 पेंटिंग बेची, फिर मरने के बाद कला में क्रांति ला दी। तुम्हारा दुख कमजोरी नहीं है, ये ईंधन है। तीसरा कदम, लंबा खेल खेलो। मॉडर्न सोसाइटी महिलाओं की जवानी
और पुरुषों की मैच्योरिटी को इनाम देती है। एक औरत की सबसे ज्यादा ताकत 20 से 30 साल की उम्र में होती है, एक आदमी की 35 से 55 साल की उम्र में। शोपेनहावर ने कहा था कि समय औरतों को विनम्र बनाता है और पुरुषों को ऊपर उठाता है, अगर वे बचते हैं। हिरोटो कोलो, एक जापानी सैलरीमैन जिसे 40 साल की उम्र में नौकरी से निकाल दिया गया था, निराश होने के बजाय उसने 5 साल एआई प्रोग्रामिंग में महारत हासिल की। 50 साल की उम्र में उसे सिलिकॉन वैली में कंसल्टेंट के रूप में नौकरी मिल गई। अपनी पुरानी सैलरी का 3 गुना कमा रहा था, जबकि उसकी पूर्व पत्नी, जिसने उसे महत्वाकांक्षी न होने के लिए तलाक दिया था, रिटेल में काम कर रही थी। उसका रहस्य, मैंने उनकी घड़ी के हिसाब से जीना बंद कर दिया था। शोपेनहावर की सबसे बड़ी अंतर्दृष्टि औरतों, समाज या यहां तक कि दुख के बारे में नहीं थी। ये थी, ज्यादातर पुरुष सोचने की बजाय मरना पसंद करेंगे, और वे यही कर रहे हैं। लेकिन तुम अलग हो। तुम अभी भी यहां हो, अभी भी पढ़ रहे हो, अभी भी लड़ रहे हो। इसका मतलब है उम्मीद है। अगर ये कड़वी सच्चाई तुम्हें छू गई, अगर तुम्हें अपनी छाती में वो आग महसूस हुई, दिमाग में वो क्लिक हुआ, तो नीचे कमेंट्स में विल टाइप करो। और अगर तुम और गहराई में जाना चाहते हो, फिलॉसफी को ताकत में बदलना चाहते हो, तो अगला वीडियो देखो, क्योंकि आगे जो आएगा वो सिर्फ ज्ञान नहीं है, वो जंग है।